हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए मैक्सिकन एंड इंडियन फ्यूज़न की रेसिपी लेके आई हूँ। और यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक कमेंट शेयर दोनों करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शाही पनीर की रेसिपी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे वॉक ले ली है, वो यहाँ पे फ्लेम मेरी हाई है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बटर डालूँगी और वेजिटेबल ऑयल भी साथ के साथ ही डाल दूँगी। तो मेरा बटर यहाँ पे मेल्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जैसे 2 ग्रीन हरी इलायची ले ली है, साथ में एक तेज पत्ता, एक बड़ी काली इलायची, 4 से 5 मैंने यहाँ पे साबुत काली मिर्च भी ले ली है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं जीरा डालूँगी। मेरी फ्लेम यहाँ पे हाई है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया है। और एक छोटा अनियन लिया था, उसे चॉप कर दिया, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और 2 छोटे टमाटर मैंने इसे कट करके इसमें डाल दिए हैं। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे सॉल्ट डालूँगी। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने हरे धनिए के कुछ स्टेम लिए हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। मैंने 8 से 9 यहाँ पे कैशू लिए थे जिन्हें भिगो दिया था गर्म पानी में, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। और साथ में मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून धनिया को मैंने दरदरा कूट लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 1 पिंच मैंने यहाँ पे हींग भी डाल दी है, साथ में 2 ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है। यहाँ पे मेरी फ्लेम हाई है और कुछ गर्म पानी डाल के इसको मैं थोड़ा पकाऊंगी 5 से 10 मिनट ढक के, और फिर इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे शाही पनीर बन रहा है, आप देख सकते हो। तो इसे मैंने ढक दिया था 5 से 10 मिनट्स के लिए। टमाटर जैसे गल गए तो मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया। अब इसको छलनी में मैं अच्छे से छानूंगी। तो मुझे यहाँ पे एक स्मूथ पेस्ट चाहिए। और हाँ जी, इसमें जो मैंने तेज पत्ता और काली बड़ी इलायची डाली थी उसे मैंने निकाल दिया था, उसे मैंने नहीं पीसा, क्योंकि अगर मैं उसको भी पीसती तो मेरा जो मसाला था वो ब्लैक हो जाता। तो मैंने सिर्फ उसको रिमूव कर दिया था, तो उसकी स्मेल इसमें आ गई है। और बाकी सब चीज़ें मैंने पीसी थी, बस तेज पत्ता और काली इलायची जो थी मेरी उसे मैंने हटा दिया। तो मैंने ढक दिया था इसे 5 से 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा बटर और ऑयल जो डाला था वो सब ऊपर आ गया, तो इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पे शाही पनीर एकदम, उसकी जो ग्रेवी थी वो एकदम रेडी हो गई है। तो मैंने साथ में ही यहाँ पे पनीर लिए हैं, उनको क्यूब्स में कट कर लेते, वो अब इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने थोड़ी लो कर दी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे हरा धनिया डालूँगी और यहाँ पे कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी 2 टीस्पून। इसकी भी एक अच्छी महक होती है। अब इसको अच्छे से ऊपर नीचे चलाऊँगी। चलिए, तो अब हम नान की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप व्हीट फ्लावर, अपना ऑल पर्पस फ्लावर लिया है। आप व्हीट फ्लावर भी ले सकते हो। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून सेसमी वाइट रंग की सीड है, वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। और कुछ धनिया की पत्तियाँ भी डाल दी हैं। साथ ही मैंने घर की बनी दही भी डाल दी है, 2-3 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, सब कुछ मिलाऊँगी। और यहाँ पे मैंने लुक वार्म वाटर लिया है, तो धीरे धीरे डाल के एक डो बनाऊँगी। तो और इस डो को मैं कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी। तो यहाँ डो रेडी हो गया, तो अब आधे घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया है। तो चलिए अब सालसा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर लिया है, इसमें मैंने अनियन डाला है, कुछ स्मॉल टमाटो था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और एक बेल पेपर था, और हरा धनिया की लीव्स भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो मुझे इसको बस दरदरा चॉप करना है। मैंने यहाँ पे ग्राइंडर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दरदरा कूट पीसना है। तो मैंने चॉपर का यूज़ किया। साथ ही मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून सॉल्ट डाला है और ½ टीस्पून मैंने केचप डाल के इसको चॉप करेंगे। तो इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, बस हल्का सा हमें दरदरा रखना है, जिसमें टमाटो और जो अनियन के जो पीस हैं वो हमें दिखें। तो हमारा अब सालसा रेडी हो गया है।
तो सालसा भी चिप्स के साथ मैं सर्व करूँगी। ये देखिए अब मैंने इसको बाउल में निकाल रही हूँ। मैंने अच्छे से इसको निकाल दिया है, इसमें बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। इसी के साथ में लेमन की 2-3 ड्रॉप भी डालूँगी। तो चलिए हमारा सालसा रेडी हो गया। अब हम मैक्सिकन राइस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉक ली है और इसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे फ्लेम मेरी हाई है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बटर भी ऐड कर दिया। जैसे बटर मेरा मेल्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया। जीरा जैसे ही हमारा क्रैकल होना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें चॉप गार्लिक 3 से 4 लिए थे, उनको चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दिए हैं। और साथ में मैंने एक अनियन को भी चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिलाऊंगी, चलाऊंगी ताकि मिक्स हो जाए। इसके साथ ही मैंने यहाँ एक स्मॉल टमाटो लिया था, इसको पहले मैंने बॉईल किया, फिर इसकी प्यूरी बनाई, फिर इसे छाना, फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया। और साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पे केचप भी मैंने ऐड कर दिया है। तो ये मैक्सिकन राइस बन रहे हैं। मैंने ½ टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट डाला है। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हो। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ऑर्गेनिक हर्ब्स ली हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। फ्लेम को थोड़ा मैंने लो कर दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक इटालियन हर्ब्स ली है, वो भी 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी। मैंने यहाँ पे बेल पेपर को चॉप कर लिया था, तो 3 से 4 स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही मैंने स्वीट कॉर्न भी 3-4 स्पून मैंने भर के इसमें डाल दी हैं। अच्छे से इसको अच्छे से चलाऊंगी। इसके साथ ही मैंने अपने राइस को भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। तो 1 कप मेरे राइस थे। इसको अच्छे से फिर से चलाऊंगी और इसको ढक दूंगी कम से कम 20 मिनट के लिए। यहाँ पे फ्लेम मेरी लो है। तो देखिए मेरे 20 मिनट हो गए, मेरे राइस अब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसको ढक दूंगी। तो चलिए अब हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरे को तवे पे भून लिया था, रोस्ट कर लिया था। अब इसको हल्का दरदरा सा पीसूँगी। तो मैंने यहाँ पे होममेड दही ली है, तो मैंने दही को अच्छे से ग्राइंड में पीस लिया था, मतलब पेस्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे रायता बना रही हूँ बूंदी का। तो आपको जो भी रायता पसंद हो, बूंदी या उसमें वेजिटेबल्स आप पसंद करते हो तो आप बना सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं सिर्फ सिंपल रायता बना रही हूँ। ये देखिए मेरा जीरा अच्छे से पीस भी गया है दरदरा। तो चलिए अब नान की तैयारी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक पेड़ा बना लिया है और मैंने तवा भी गर्म होने रख दिया था। तो वहाँ पे मेरी जो फ्लेम है वो बड़ी हाई है। साथ ही कुछ सेसमी सीड ले लिए थे, वाइट एंड ब्लैक, और कसूरी मेथी, इनको भी मैंने 1-1 पिंच इस पे अपने जो पेड़े के ऊपर लगा दिया है। नान पे ज़रा अच्छे लगते हैं, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो मैं इसको बेलूँगी अच्छे से, और इसको लंबा पतला ही हमें बेलना है। तो यदि आपको लगे कि थोड़ा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सूखा पाउडर आटा भी ले सकते हो। तो फ्लेम मेरी वहाँ पे तेज़ है, हाई है। तवा मेरा बहुत गर्म हो रहा है, तो मुझे गर्म तवे पे ही इसको डालूँगी ताकि एक अच्छा कलर आए और एक अच्छे से सीखे। ठंडे तवे पे कभी नहीं डालते, वो चिपक जाता है। तो यहाँ पे तवा मेरा गर्म हो चुका था, साथ में मैंने पानी की छींटा दे दी है इस पर। अब मैंने अपने नान की साइड पानी लगा दिया था, जिस साइड पे पानी था अब मैं उसको इस पर तवे पे डाल दिया है। तो ये ईज़िली चिपक गया है। अब 5 से 6 मिनट इसमें बबल स्टार्ट हो जाएंगे बनना। ये देखिए इसमें बबल्स स्टार्ट हो गए आना। अब मैं इसको बी केयरफुल, फ्लेम को मैं थोड़ा और हाई कर दूंगी और इसको पलट दूंगी। तो इसको ज़रा सेकेंगे हम।
बी केयरफुल, यहाँ पे तवा बहुत हॉट है। तो अब हमारी जो नीचे की जो साइड थी वो अब अच्छे से सिक गई है, तो ये ईज़िली उतर जाएगा। तो मैं ये साइड से उतारूँगी चिमटे की हेल्प से। आप देख सकते हो, बी केयरफुल, ऐसे में हमारा नान टूट भी सकता है। तो ये देखिए कितना ईज़िली उतर गया, क्योंकि नीचे से ये अच्छा सिक गया। तो इसको मैं ज़रा सेकूँगी अच्छे से चारों तरफ से, कहीं से कच्चापन ना रहे। शाही पनीर के साथ नान बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको ज़रा खड़े होके सेकूँगी, जिससे कि जो उसकी साइड जो किनारे हैं वो भी अच्छे से सिक जाएं, उनमें कच्चापन ना रहे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसकी बैक साइड में भी, फ्रंट में भी। तो चलिए अब इसमें खूब अच्छा सा बटर लगा देते हैं। तो बटर लगाने से थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाएगा। नान हमारे बहुत सॉफ्ट बने, क्योंकि इसमें मैंने जो दही डाली थी वो उसकी सॉफ्टनेस के लिए डाली थी। तो चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने रायते में जो जीरा मैंने भुना था, दरदरा कूटा था, वो भी मैंने डाल दिया। साथ में बूंदी भी डाली है, क्योंकि ये बूंदी का रायता है तो इसमें मैंने बूंदी ही डाली है। अब हमारे राइस भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर दोनों करना। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, नई नई रेसिपी की। यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you so much for watching my videos. Bye.